लोक प्रशासन में एक संगठन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन एक सामूहिक क्रिया है जिसमें बहुत से व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुछ कार्य संपादित करते हैं। व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों तथा उनकी प्रक्रियाओं को प्राय संगठन के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों को और उनके क्रियाओं को संगठन कहा जाता है। संगठन केवल सरकारी तंत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज में व्याप्त है। संगठन का आकार, प्रभावशीलता तथा स्थायित्व उनके उद्देश्यों तथा निर्धारित नियमों सहित संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करता है। अतः बर्नार्ड के अनुसार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आज हम यह देखते हैं कि वे किस प्रधान संगठन के सदस्य हैं। औद्योगिकरण विज्ञान के प्रसार, द्वैतिक संबंधों की प्रधानता तथा विशेषीकरण ने संगठनों का महत्व बढ़ा दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि संगठन क्या है। संगठन शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा के रूप में ऑर्गेनाइजेशन शब्द को इसके क्रियात्मक स्वरूप टू ऑर्गेनाइज से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है आयोजित करना, व्यवस्थित करना, तैयार करना, चालू अवस्था में रखना। इस प्रकार कुछ चीजों या अंगों या व्यक्तियों या कार्यों का प्रभावी ढंग से संयोजन ही संगठन है। संगठन शब्द में सामान्यतया अनेक अर्थ होते हैं, जैसे संगठन एकीकरण या सामूहिकता का नाम है। जैसे हम कहते हैं संगठन ही शक्ति है, अतः मिलजुल कर रहो। संगठन किसी संस्था या संघ को भी कहा जा सकता है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। संगठन किसी प्रशासनिक संरचना के प्रारूप को तैयार करने को भी कहा जा सकता है, जैसे गृह मंत्रालय के संगठन की रूपरेखा बनाना। संगठन किसी प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों या प्रक्रियाओं के संचालन को भी कहा जाता है, जैसे पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का आयोजन। संगठन संरचना का भी पर्याय होता है, जैसे भारत के वित्त मंत्रालय का संगठन एवं संगठन। इस प्रकार लोक प्रशासन में संगठन से आशय अधिकांशतः उन प्रशासनिक संगठनों से है जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की संचालित करते हैं। संगठन की प्राथमिक पूर्व अपेक्षाओं में दो महत्वपूर्ण है। पहला, कोई न कोई कार्य तथा दूसरा, उस कार्य को करने के लिए व्यक्तियों का समूह। अर्थात संगठन के लिए दो बातें अनिवार्य होती हैं। पहला लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधन। इस प्रकार एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव समूह भौतिक साधनों के माध्यम से कार्य करता है, व्यवस्था करता है, एकत्रीकरण करता है, तो उसे हम संगठन कहते हैं। संगठन निश्चित उद्देश्य के साथ सामूहिक रूप से व्यक्तियों के बीच सहयोग तथा उनके मध्य परस्पर अंतःक्रिया ही संगठन का आधार बनती हैं। उर्वरिक ने लोक प्रशासन में संगठन शब्द का संकीर्ण अर्थ प्रस्तुत करते हुए इसे केवल प्रशासनिक संरचना के रूपांकन तक के ही सीमित माना है। अर्थात यदि प्रशासनिक संरचना को एक कार माने तो कार का डिजाइन बनाना, निर्माण करना, वास्तविक कार तैयार होना, तीन अवस्थाएं हैं। उर्वरिक केवल रूपांकन कार्य को ही संगठन शब्द में सम्मिलित करते हैं। उर्वरिक सहित अधिकांश
परंपरावादी प्रशासनिक विचारक संगठन में संरचना पर बल देते हैं, जबकि संगठन वास्तव में मानवीय तत्वों पर निर्भर है। यदि मानव संबंध ही न हो तो संगठन कब तक संगठन बना रह सकता है। परिभाषा के रूप में यदि हम कहें तो मुने और रेले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन है। E.N. ग्लैडन के अनुसार संगठन किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिससे कि उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। मैकफार्लैंड के अनुसार व्यक्तियों के निश्चित समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सके। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधियां ही संगठन है। किसी कार्य में संलग्न व्यक्तियों तथा समूहों के प्रयत्नों तथा क्षमताओं का संबंध ही संगठन है, जिसमें कम से कम संघर्ष से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और जिनके लिए वह कार्य किया जा रहा है तथा जो उस उद्यम में सम्मिलित है उन्हें उसमें अधिकतम संतोष प्राप्त हो। इस प्रकार पिफनर ने कहा है, संगठन अंशतः मानव का मानव से, कृत का कृत से, विभाग का विभाग से संबंध है ताकि व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके। डिमॉक एंड डिमॉक लिखते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर सभी भागों या अंगों को उचित क्रम देकर एक एकीकृत तथा संपूर्ण इकाई का निर्माण करना ही संगठन है ताकि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार, समन्वय तथा नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके। एक दूसरे पर निर्भर भागों में मनुष्य भी सम्मिलित है, अतः उन्हें भी अभिप्रेरित एवं गतिशील बनाए रखना आवश्यक है। संगठन वास्तव में संरचना तथा मानवीय पक्ष दोनों से युक्त है, अतः केवल संरचना को संगठन मानना युक्तिगत संगत नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पर संगठन के आधारों को स्पष्ट कर सकते हैं। किसी भी संगठन की आवश्यकता कार्य को संपादित करने के समय उत्पन्न होती है, अर्थात संगठन किसी न किसी कार्य को पूरा करने हेतु बनाए जाते हैं। बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि संगठन का निर्माण दर्जी के कार्य के समान है, जो कपड़े से कोट पैंट बनाते हुए समय काटो और सिलाई कर दो की रीति अपनाता है। इसी प्रकार संगठन बनते हैं। संगठन निर्माण तथा संचालन के क्रम में कार्य का विभाजन किया जाना आवश्यक है। लूथर गुलिक ने कार्य के विभाजन के 4 आधार बताए थे, जिन्हें कुछ विद्वान संगठन के 4 प्रमुख तत्व भी मानते हैं। ये 4 तत्व हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया,
व्यक्ति और स्थान, अर्थात पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। लूथर गिल्स का यह विभाजन 4Ps सिद्धांत के नाम से विख्यात है। उद्देश्य अर्थात कार्य 4Ps के सिद्धांत के नाम से विख्यात है।